नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की पावन परंपरा में हर छोटे से छोटे नियम के पीछे भक्ति, भाव और गहरा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक रहस्य छिपा होता है। जब हम पूर्ण श्रद्धा और सही विधि से ईश्वर की आराधना करते हैं, तभी हमारी पूजा सफल और फलदायी होती है। दोस्तों, अक्सर जाने अनजाने में हम पूजा पाठ के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित या मना मानी गई हैं। इनमें से दो सबसे प्रमुख और आम बातें हैं, एक जलते हुए दीपक से दूसरा दीपक जलाना और पूजा में बांस से बनी अगरबत्ती का प्रयोग करना। आइए आज शास्त्रों के प्रामाणिक श्लोकों, पुराणों और वैज्ञानिक कारणों के साथ विस्तार से समझते हैं कि हमें ये गलतियां क्यों नहीं करनी चाहिए और पूजा की सही विधि क्या है। आइए जानते हैं इस परम रहस्य को। एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना शास्त्रों के अनुसार निषेध। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि कभी भी एक जलते हुए दीपक की लौ से दूसरे दीपक को नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं पद्म पुराण, इन पुराणों में एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने का दुष्परिणाम स्पष्ट बताया गया है। दीपेन दीपम नो ज्वालयेत पश्चातापि भवेत नरः, दीप प्रज्वालनाद देवी दरिद्रो जायते नरः। हे देवी, एक दीपक से दूसरे दीपक को कभी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एक दीपक से दूसरा दीपक जलाता है वह जीवन में पश्चाताप करता है और ऐसा करने से मनुष्य दरिद्रता यानी गरीबी व अभाव को प्राप्त होता है। आहनिक, कल्पतरु एवं लिंग पुराण, इन ग्रंथों में इस क्रिया से उत्पन्न होने वाले दोष का उल्लेख मिलता है। एक दीपेन यो दीपम ज्वालयेत ज्ञान वर्जितः तस्य पूजा वृथा याति तेजसः खंडनाद भवेत। जो मनुष्य अज्ञानता के कारण एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाता है, उसकी संपूर्ण पूजा व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से पहले दीपक के तेज यानी ऊर्जा का खंडन हो जाता है। कारण और सही विधि। उच्चिष्ट दोष। शास्त्रों में अग्नि को देव मुख माना गया है। जब अग्नि एक बार जलकर किसी पात्र का रूप ले लेती है तो वो उस विशिष्ट पूजा और देवता के लिए समर्पित हो जाती है। उससे दूसरा दीप जलाने पर अग्नि में उच्चिष्ट दोष यानी जूठापन आ जाता है। सही तरीका, हमेशा अलग माचिस की तीली अलग से जलाई गई काष्ठ तीली से ही नए दीपक को प्रज्वलित करें। 2. पूजा में बांस की अगरबत्ती का प्रयोग शास्त्रों के अनुसार निषेध। सनातन धर्म ग्रंथों में बांस को अग्नि में समर्पित करना पूरी तरह वर्जित माना गया है। स्कंद पुराण एवं महर्षि शांडिल्य स्मृति, इन ग्रंथों में बांस को अग्नि में जलाने का सख्त निषेध किया गया है। न दहेत वंश वृक्षम तु कदाचित अपि भारत, वंश दाहाद भवेत हानिहि कुलस्य च तथैवच। हे भारत यानी मनुष्य, बांस के वृक्ष या उसकी लकड़ी को कभी भी अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। बांस को अग्नि में जलाने से वंश यानी खानदान व संतान की हानि होती है और कुल का विनाश होता है। शास्त्र प्रकाश एवं पुराण वचन, अन्य पौराणिक वचनानुसार इसे कुल क्षय का कारण माना गया है। वंश दाहे कुल क्षयो भवेत, बांस को जलाने से कुल और वंश की हानि होती है। कारण और सही विधि। वंश का प्रतीक। सनातन परंपरा में बांस को वंश यानी फैमिली ट्री का प्रतीक माना जाता है। जैसे बांस तेजी से पनपता है, वैसे ही कुल की वृद्धि होती है। बांस को जलाने का अर्थ अपने ही वंश को नुकसान पहुंचाना माना गया है। अंतिम संस्कार का नियम। सनातन धर्म में दाह संस्कार के समय भी बांस की अर्थी को चिता से अलग कर दिया जाता है। बांस को चिता के साथ कभी नहीं जलाया जाता। वैज्ञानिक कारण। बांस में लेड तथा आर्सेनिक जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं। बांस जलने पर जहरीला धुआं छोड़ता है, जो फेफड़ों और सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। सही तरीका, बांस वाली अगरबत्ती की जगह गाय के गोबर, गुग्गल, तिल और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी शुद्ध धूप बत्ती या कपूर का प्रयोग करें। संक्षेप में, पूजा विधान की ये छोटी छोटी सावधानियां ही हमारी साधना को सफल बनाती हैं और दोषों को मिटाती हैं। याद रखिएगा, आगे से हमेशा अलग माचिस या बत्ती से दीपक प्रज्वलित करें और बांस युक्त अगरबत्ती की जगह शुद्ध गाय के गोबर से बनी धूप, गुग्गल या कपूर का ही प्रयोग करें। आशा है आपको ये शास्त्रों पर आधारित ये प्रामाणिक जानकारी बेहद पसंद आई होगी और अब आप अपनी नित्य पूजा पाठ में इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये आध्यात्मिक और प्रामाणिक जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। हमारे साथ इस दिव्य सफर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, प्रामाणिक पुस्तकों, प्रामाणिक शोधों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।